हेलो गाइस, मैं हूं अनिल प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सहायता पर। नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है मेरे द्वारा, क्योंकि ये जो चैनल है इस पर काफ़ी सारी अलग वीडियो पड़ती हैं और वो जो चैनल नाम से कुछ और भी चैनल थे दोस्तों। तो अभी ये जो चैनल की स्टार्टिंग है तो अभी चेंज कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की फिज़िक्स का फर्स्ट टॉपिक मोशन। तो यार, ये मेरी पहली वीडियो होगी 9th में। तो यार 9th के लिए पहली वीडियो होगी, तो यार कुछ गलती हो जाए बीच में तो इतना दिल पे मत लेना। और आप सभी को बता दूं, अगर कुछ भी गलती लगती है मेरी तरफ से तो यार कमेंट बॉक्स आपका ही है, जहाँ वहाँ जाकर आप मुझसे कुछ भी जो गलती होगी वीडियो में वो आप मतलब डिस्कस कर सकते हैं। और मुझे कांटेक्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल मैं क्रिएट करने वाला हूँ आज, वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे पहले यार, चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार काफ़ी मेहनत लग जाती है एक दो वीडियो बनाने में। ये रहा सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब करके। और जैसे कि आपको पता ही है कि जो भी मतलब चैनल है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से अब मैंने नाम चेंज कर दिया, तो कन्फ्यूज़न मत होना। तो चलो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ये रहा हमारा मोशन का चैप्टर। तो मोशन क्या होता है आप सभी को हल्का फुल्का तो आइडिया होगा ही, क्योंकि ये हमने 6th 7th 8th सब में ही रटा आया है। देखो, मोशन मोशन की डेफिनेशन यहाँ पर जो लिखी है बहुत जेन्युइन डेफिनेशन, आप सब पढ़ के बताता हूँ मैं। मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने मतलब डेफिनेशन लिखी है, इसको हिंदी में डिस्क्राइब ऐसे करना चाहूँगा कि ये जो मतलब डेफिनेशन है, इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट तक जब मूवमेंट करता है, वो मतलब किसी और ऑब्जर्वर के मतलब कि जो थर्ड पर्सन है वो देख रहा है हमें मूवमेंट होते हुए, तो दोस्तों उसके हिसाब से हम मोशन में होंगे। तो दोस्तों ये आपको मोशन परफेक्ट समझ आया होगा, मैं आशा तो करता ही हूँ। और कुछ भी गलती हो यार तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स तो आपका ही है, मैं दो बार कह रहा हूँ आपका ही है, तो वहाँ जाके आप कमेंट कर सकते हैं। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दोस्तों ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी बेस है। तो यार एनसीईआरटी बेस ही अभी जो है बुक्स चल रही हैं, होम ट्यूशन्स भी यार बंद हो गई हैं, कोचिंग वगैरह। तो मैंने कहा ऑनलाइन बेसिस पे आना ज़रूरी पड़ जाएगा। तो क्योंकि ये जो चैनल था ये भी शांत पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा वीडियो इस पर निकाली जाए। तो दोस्तों हम टॉपिक की तरफ आते हैं। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दोस्तों आप जैसे कि एक ड्राइवर है वो कार चलाता है तो हाईवे पर सीधी बिल्कुल, तो हम उसको कहेंगे द कार इज इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दोस्तों जो मोशन कर रही है कार, वो स्ट्रेट लाइन में कर रही है। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन की तरफ आता हूँ। When an object cover equal distance in a equal interval of time, it is said to be a uniform motion। दोस्तों इसमें दिया हुआ है when an object मतलब एक जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे डिस्टेंस की तरफ जाता है, तो इक्वल डिस्टेंस में मतलब जो जो डिस्टेंस है जो चलता है हल्के हल्के, वो भी सेम हो और जो टाइम ले रहा है वो भी बिल्कुल सेम हो। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैं बनाता हूँ एक कार, ठीक, कार मान लो जैसे कि ये जो है इसका पाथ है और ये जो है कार यहाँ से यहाँ तक जा रही है। मान लीजिए इसके बीच में काफ़ी मतलब 3 स्टेज पड़ी, मान लो 2 किलोमीटर यहाँ पे पड़ा, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो ये जो है कितनी चल गई, ये 6 किलोमीटर चली है। और यहाँ पर जो टाइम लिया है वो 1-1 मिनट का ही लिया है गया है दोस्तों। तो ये हम कहेंगे कि ये जो कार चल रही है कि ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। तो यार यहाँ तक आपको बात तो समझ ही आई होगी, और यार नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स आपका है। तो यहाँ पर आगे नीचे बढ़ता हूँ मैं। तो नीचे बढ़ता हूँ तो इसमें आया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोस्तों अभी हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए इसमें भी देखते हैं क्या है। देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अनइक्वल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इसमें अनइक्वल डिस्टेंस है ना, इक्वल, हाँ दोस्तों यहाँ पर आना चाहिए ट्रेवल्स। ठीक, यहाँ पे ट्रेवल आना चाहिए, मैं लिखने में अब यहाँ पे ट्रेवल आना चाहिए, गलत हो गया। फिलहाल यहाँ पर जो है मैं बता रहा हूँ आपको कि जो भी बीच में आना चाहिए वो ट्रेवल्स आना चाहिए, गड़बड़ हो गई है, ध्यान रखना। तो अब मैं पढ़ता हूँ उसको। व्हेन एन ऑब्जेक्ट
ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन एन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर भी अनइक्वल होने चाहिए, कुछ गलतियाँ यहाँ पर मैंने कर दी हैं। मैंने कहा था ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो मैंने यहाँ पर अनइक्वल यहाँ पे काट दिया, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे होगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि ऊपर जो एग्जाम्पल दिया था मैंने दोस्तों वो किसी और चीज़ का था, वो यूनिफॉर्म मोशन था। तो अब मैं देता हूँ अनयूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ से दोस्तों जो कार है वो यहाँ तक जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्राइंग अच्छी नहीं है। जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वो कभी 6 किलोमीटर चल रहा है, ठीक। यार इरेज हो गया। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक जा रहा है मान लीजिए, तो इसमें जो है उसके लिए काफ़ी स्टेज पड़ी होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 है, और ये मान लीजिए 6 किलोमीटर, ये तो मान लीजिए 2, ये 1, और ये मान लीजिए 4 किलोमीटर है तो नहीं, पर फिर भी मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्शन ही होती है फिजिक्स में, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोस्तों। तो ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और यहाँ पे जो टाइम टेकन है, यहाँ 1 मिनट, यहाँ 2 मिनट, यहाँ 3 मिनट, यहाँ मान लीजिए 10 मिनट। तो यहाँ पे दोस्तों अनइक्वल टाइम एंड अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवलिंग हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसे कहते हैं दोस्तों हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। तो देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। एग्जांपल, ये क्या हो गया, दोस्तों वो अटक गया था, हैंग मार गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। एग्जांपल फोर्स एंड पोजीशन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो वेक्टर होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस होती हैं। अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। तो उससे यहाँ पे ब्लर मारिया थोड़ा, फिर भी काम चल जाएगा। स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विद विच डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड। मैंने कहा था बीच में अटक सकता हूँ यार, सॉरी इस चीज़ के लिए। तो एग्जांपल एनर्जी एंड टाइम। दोस्तों इसमें स्केलर क्वांटिटी में यहाँ पर जो है आपको सिर्फ कोई डायरेक्शन एसोसिएट नहीं की जाएगी, कोई मैग्नीट्यूड भी नहीं दी जाएगी। अब आते हैं मेन टॉपिक इस चैप्टर के, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे आपको ज़्यादा फोकस डालना है, तो यार यहाँ पर बिल्कुल भी मिस ना करें। लेंथ, यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़ता हूँ मैं। लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इन रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो दिया है डिस्टेंस ये होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से कि जो डिस्टेंस होती है, जैसे कि आपका घर ये है, कहाँ गया, जूम आउट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि आपका घर जो है वो ये है, ठीक। आपको अपने दोस्त के यहाँ पर जाना है, वो आपका घर ये है, ठीक। ये जो है इसकी अब मैं बताता हूँ आपको, डिस्प्लेसमेंट की अभी टॉपिक नहीं आया है, वो आएगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पर जो है इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इसकी डिस्टेंस जो है वो है मान लीजिए 16 मीटर, 16 मीटर इसकी जो है डिस्टेंस हम मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसकी जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर है। अगर आप चाह रहे हैं मैं घूम के जाऊँ तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 18 मीटर हो सकती है, ठीक। लेकिन है तो ये भी डिस्टेंस ना, ये भी डिस्टेंस ही है दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि ये जैसे कि यहाँ से अगर मैं घूम के जाता हूँ, मान लीजिए यहाँ से अगर मैं घूम के जाता हूँ ऐसे 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 करके, तो इसकी डिस्टेंस मान लीजिए हमने 100 मीटर, तो ये भी तो है तो डिस्टेंस ही। तो इस तरीके से कहीं से भी आप घूम के जाओ होगी डिस्टेंस ही, ठीक। यहाँ पर आपको समझ गया कि किसी भी लॉन्गिट्यूड पे किसी भी लंबे तरीके से आप जाओ, अगर वहाँ पर कुछ भी मतलब आप वहाँ से डायरेक्शन है आपके दूसरे घर जाने की, तो वो जो है डिस्टेंस कहलाई जाएगी। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की दोस्तों। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एक बार कंफर्मेशन करके आपको बताता हूँ मैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट को वैसे एस कहते हैं, डी नहीं कहते, एस कहते हैं, एस, ठीक। आप सभी पढ़ेंगे अभी, एस कहते हैं उसको।
दोस्तों यहाँ पर आप सभी ने देखा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए घर है, यहाँ पर ये वे है, ये दूसरा घर है। दोस्तों इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, देखिए ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, आपको बताऊँ। क्योंकि ये जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय टू कवर डिस्टेंस। नहीं समझे, दोबारा बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है वो ये है, द मिनिमम डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो मिनिमम डिस्टेंस है दोस्तों उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ऐसा कुछ समझ लो। ठीक, अब नोट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वो अगले पीरियड में बताऊंगा आप सभी को। और यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है वो भी अगले उसमें बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं टाइमिंग इसकी वो 11 मिनट हो चुकी है, तो यार ज़्यादा लंबी मैं वीडियो करना नहीं चाहूँगा। तो यार अगली जो टॉपिक है हमारे वो होंगे एवरेज स्पीड, और ये भी बताऊंगा कि जो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वो कैसे है, और जो ऊपर जो दी हुई है डिस्टेंस वो स्केलर क्वांटिटी, और ऐसा यूनिट, सारी चीज़ें अगली वीडियो में आप सभी को पता चलेंगी। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक कर देना, और यार काफ़ी मेहनत लग जाती है एक वीडियो बनाने में, तो यार आपका सिर्फ एक लाइक की सपोर्ट है, मुझे एक लाइक चाहिए सिर्फ। यार व्यू तो आप मतलब देखते तो हो ही, एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और यार वीडियो में कुछ भी गलती रही हो, कमेंट बॉक्स आपका है, जाके वहाँ पर क्लिक थ्रू रेट मतलब कुछ भी एक बार क्लिक करके देखो, एक बार कमेंट करके देखो सर आपने ये गलती कर दी, या फिर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप सभी को। तो यार चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।